हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस का मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। मैंने दो पार्ट वीडियो या दो पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले आप मेरे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और चेक कर लें, आप लोगों को लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। वाट केयरफुल, कितनी सावधानी पूर्वक थी। पेन्स टेकिंग, मेहनत से। इलोबरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट, बड़ी योजना से उसे इसकी तैयारी करनी पड़ी थी। बड़ी योजना से उसे इसकी तैयारी करनी पड़ी थी। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्टेयर्ड कॉइन केम हर वे। स्ट्रे कॉइन कम सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन कम केम हर वे। जितने भी सिक्के उसके पास आए थे, जितने भी सिक्के उसके पास आए, उसने उसने जितने भी सिक्के उसके पास आए थे, उसने सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक खर्च करके बचाए। खर्च ना करके बचाए थे। खर्च ना करके बचाए थे। जितने भी सिक्के उसके पास आए, उसने सावधानी पूर्वक खर्च ना करके बचाए थे। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन to buy peppermints, toys, balloons and the like. पेपरमिंट्स, खिलौने, बैलून या गुब्बारे खरीदने के लालच को रोककर, खरीदने के लालच को रोककर, खरीदने के लालच को रोककर। एंड और फाइनली अंत में सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। अंत में उसने 60 रुपए बचाए थे या इकट्ठा किए थे, इकट्ठा करके बचाए थे। उसने 60 पैसे इकट्ठा करके बचाए थे। हाउ डिफिकल्ट इट, कितना मुश्किल था वह। इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, विशेषकर मेले वाले दिन, गांव के मेले वाले दिन कितना मुश्किल था पैसों को ना खर्च करना। वैली बोल रही है बहुत ही मुश्किल था गांव के मेले वाले दिन, विशेषकर गांव के मेले वाले दिन कितना मुश्किल था पैसों को नहीं खर्च करना। बट लेकिन सी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry go round. उसने दृढ़ निश्चय से झूले पर बैठने की जो इच्छा थी, उस इच्छा को टाल दिया था। उसने उस इच्छा को टाल दिया था। सी उसने दृढ़ निश्चय से झूले पर बैठने की इच्छा को टाल दिया था। इवन थॉट सी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे। उसके पास पैसे होने के बावजूद भी उसने उस झूले को झूलने से मना कर दिया था खुद को। क्यों मना किया था? क्योंकि उसे बस की सवारी करनी थी, इस वजह से उसने मना कर दिया था कि मुझे झूला नहीं झूलना, या खुद से मना कर रही है खुद को। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, पर्याप्त उसके पैसे जमा होने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसकी अगली समस्या, हाउ वाज टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज, उसकी माँ को बिना पता चले वह कैसे घर से बाहर निकलेगी। उसके माँ को बिना पता चले या उसकी माँ को बिना खबर हुए वह घर से कैसे बाहर जाएगी या निकलेगी। पर सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, पर यह उसने बिना अधिक परेशानी के कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच, हर दिन लंच के बाद, हर मदर, उसकी माता, शुड नेप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, उसकी माता 1 से 4 बजे के बीच में या 1 से 4 बजे तक
झपकी लेती थी या नींद लेती थी। उसकी माता 1 बजे से 4 बजे तक नींद लेती थी या झपकी लेती थी। वैली ऑलवेज यूज दिस आवर ऑफ हर एक्सकर्शन। वैली सदैव इस समय को पिकनिक के लिए, वैली हमेशा इस समय को अपने पिकनिक के लिए प्रयोग करती थी। वैली हमेशा इस समय को अपनी पिकनिक के लिए प्रयोग करती थी। As she stood looking from the doorway of her house, वह अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के देख रही थी। वह अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के देख रही थी। Or sometime even ventured out into the village. कई बार गांव से बाहर निकल जाती। Today, this same hours could be used for her first excursion outside the village. आज इसी समय गांव के बाहर पहली पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। आज इसी समय गांव के बाहर उसकी पहली पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. बस कभी एक खाली भूखंड से गुजरती। Now rushing through a tiny hamlet. कभी एक छोटे से कस्बे से और past on odd wayside shop. बस कभी दुकानों के किनारे से होकर के जाती थी। Sometime कई बार the bus seemed on the point of gobbling up another vehicles that was coming toward them. कई बार बस दूसरे वाहनों से टकराती हुई दिखती थी जो उसकी ओर आते हुए दिखते थे या आते हुए दिखाई देते थे। और a pedestrian crossing the road. कई बार सड़क पार करते पैदल यात्री से, तो कई बार ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि जो पैदल चलने वाले यात्री जो रोड को क्रॉस करते थे उनसे टकराती हुई दिखती थी। परंतु somehow किसी तरह it passed on smoothly, यह आराम से गुजर जाती थी। यह बस जो थी वह आराम से गुजर जाती थी। लिविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, सारी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ती। और जितनी भी रुकावटें आती थी, जो सामने से बस आती हुई दिखती थी या वाहन दिखाई देते थे, उन वाहनों को ऐसा लगता था उसे कि जैसे कि उससे टकरा ही जाएंगे, लेकिन वो टकराते नहीं थे, उसके बगल से निकल जाते थे। और कई बार तो यात्री जब गुजरते थे वहां से तो लगता था कि यात्री जो हैं उससे कुचल जाएंगे, हम मर सकते हैं, लेकिन या कुछ भी नहीं होता था। वह आसानी से बस क्या होती थी, गुजर जाती थी। और सारी रुकावटें, जो जितनी भी रुकावटें होती थी, सारी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ती जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड देम, जो पेड़ थे लगता था उसकी ओर दौड़ रहे हैं या उसकी ओर दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, बस के पहुंचते ही वे रुक जाते थे। बस के पहुंचते ही पेड़ जो थे वो खड़े हो जाते थे या रुक जाते थे। एंड और सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। दूसरी दिशा से पहले या दूसरी दिशा को पार करने से पहले एक क्षण असहाय होकर रोड के किनारे पर खड़े हो जाते थे। दूसरी दिशा को पार करने के बजाय वह एक क्षण असहाय होकर रोड के एक किनारे या रोड के किनारे पर खड़े हो जाते थे। कौन खड़े हो जाते थे? पेड़ खड़े हो जाते थे। सडनली अचानक वैली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, वैली जो थी खुश होकर के ताली बजाने। A young guy,
एक बड़ी गाय टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। एक बड़ी गाय बस के बीच बस के आगे एक बड़ी गाय बस के आगे सड़क के बीच में तेजी से दौड़ रही थी और जिस वजह से उसकी जो पूंछ थी वो क्या हवा में उड़ रही थी। द बस स्लोड टू अ क्राउल। बस धीमी हुई रेंगने लगी एंड और द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। ड्राइवर ने हॉर्न को तेजी से बजाया बार बार बट लेकिन द मोर ही हॉर्न्ड, लेकिन बहुत बजाने के बाद द मोर फ्राइटेंड द एनिमल। फ्राइटेंड माने होता है भयभीत, जो जानवर था वह अधिक भयभीत हो गया या डर गया। बिकॉज एंड द फास्टेड इट गैलोप्ड because and the fastest it galloped always right in the front of the bus। वह तेजी से दौड़ने लगती थी और बस के आगे आ जाती थी या बस के आगे हो जाती थी। वह देखो, जब जानवर था जो जानवर भयभीत होने लगता था, जानवर भयभीत होता था जब वो बार बार से हॉर्न को बजा रहा था, जिससे कि वह भयभीत होकर के वह और तेजी से दौड़ने लगती थी और वह बस के आगे पहुंच जाती थी। कौन? गाय। Somehow, किसी प्रकार, this was very funny to वली। किसी प्रकार वली के लिए बहुत आनंददायी था या बहुत मजेदार था। किसी प्रकार वली के लिए या बहुत ही मजेदार या आनंदपूर्वक था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes। वह तब तक हंसती रही जब तक उसके आंखों से या ज्यादा हंसने की वजह से उसके आंखों से आंसू निकल आए। हे लेडी, हे लड़की या बच्ची, हैवेंट यू लाफ्ड इनफ। हे लड़की, क्या तुम बहुत नहीं हंस चुकी? हे लड़की, क्या तुम अब बहुत नहीं हंस चुकी? कार्ड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। कुछ कल के लिए भी बचा लो। कुछ कल के लिए भी बचा लो। क्या चीज बचाने को बोल रहा है? बचाने को बोल रहा है कि ज्यादा जो हंस रही थी उस हंसी को। At last, the cow moved off the bus। आखिरकार गाय, ओ सॉरी बस बोला रोड होगा, आखिर वही तो, एटलीस्ट आखिरकार गाय रोड से उतर गई। आखिरकार गाय रोड से उतर गई एंड और soon the bus come to a railway road crossing। कुछ क्षण में रेलवे रोड या रेलवे क्रॉसिंग वाली रोड या पटरी पर पहुंच गई बस। A speck of a train could be seen in the distance। बहुत दूर से ट्रेन जो दूर से दिखाई दे रही थी, एक बूंदी जैसी। ग्रोइंग बिगर, बढ़ती गई एंड और बिगर, और बढ़ती गई as it drew near। नजदीक आते आते वह बढ़ती चली गई। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus। Tremendous roar and rattle, shaking the bus। roar माने होता है आवाज या आवाज, अधिक आवाज वाला। रस मतलब जब बस वो मतलब ट्रेन के गुजरने से या ट्रेन जब उस पटरी पर से निकली थी तो बहुत तेजी से आवाज हुई और पूरी बस को हिला दिया। देन तब द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन। बस वहां से चली और ट्रेन वाले स्टेशन को पार कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी। वहां एक व्यस्त सुसज्जित वेल लेड आउट ऑफ शॉपिंग स्ट्रीट। वहां एक व्यस्त सुसज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए,
सज्जित सुसज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए, एंड और टर्निंग इंटर अ वाइडर थ्रॉगफर एक चौड़े आम रास्ते से प्रविष्ट हुई। प्रविष्ट माने इंटर, अंदर घुसी। एक चौड़े आम रास्ते से अंदर प्रवेश हुई। सच बिग, इतनी बड़ी। ब्राइट लुकिंग शॉप, इतनी बड़ी चमकीली दुकान दिखाई दे रही है या दिखी। इतनी बड़ी देखने वाली दुकानें। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स, कैसे कैसे चमकते कपड़े, कैसे कैसे चमकते हुए कपड़े। एंड और अदर मर्केंडीज, दूसरे बेचने का सामान। सच बिग क्राउड्स, इतनी ज्यादा भीड़। क्राउड माने होता है भीड़। इतनी बड़ी भीड़ या इतनी ज्यादा भीड़। स्ट्रक बम्ब डम्ब, स्ट्रक डम्ब विद वंडर, स्ट्रक डम्ब विद वंडर। आश्चर्य से मुक, वैली गेप्ड एट एवरीथिंग, आश्चर्य से मुख होकर वैली ने हर चीज को देखा। देन तब, द बस स्टॉप, जब बस रुकी। एंड और एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वैली, वैली को छोड़कर हर कोई बस से उतर गया। जब बस रुकी तो हर कोई उतर गया, लेकिन वैली नहीं उतरी। हे लेडी, ए लड़की, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, कंडक्टर ने कहा, हे लड़की, क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक यू, तुम्हारे या यह पैसे या तुम्हारे 30 रुपए केवल यहीं तक आने के थे। नो, वैली सेड, वैली ने कहा, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से या यह बस से वापस से जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी जेब से और 30 रुपए निकाले। एंड और हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने कंडक्टर के हाथों में सिक्के थमा दिए। वाई, क्यों? सी, वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है? नथिंग, नथिंग्स द मैटर, नहीं कोई भी नहीं बात है, नहीं कोई भी नहीं बात है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मैं बस की सवारी करना चाहती थी, बस। दैट्स ऑल माने होता है बस। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम ये नज़ारा नहीं देखना चाहती अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो? क्या तुम यह नज़ारा नहीं देखना चाहती हो जबकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ, अपने आप। ओह, आई हैड बी मच टू अफेयर्ड, मुझे बहुत डर लगता है। मतलब वली बोल रही है, मुझे बहुत डर लगता है। वैली किससे बोल रही है? कंडक्टर से। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बात करने के ढंग से वह अति प्रसन्न हुआ या खुश हुआ। कंडक्टर क्या हुआ? खुश हुआ लड़की की बात करने के तरीके से। कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफेयर टू कम इन द बस, कंडक्टर ने कहा, लेकिन तुम जब बस में आई थी तब तो तुम बिल्कुल नहीं डरी थी। जब बस में प्रवेश किया तब तुम बिल्कुल नहीं डरी थी। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ अबाउट दैट, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, इसमें क्या डरने वाली बात थी?
वेल देन, तब तो ठीक है। वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। उस स्टॉल पर चलें। स्टॉल मतलब स्टॉल कुछ होगा, समझ जाना। स्टॉल होगा जहां पर दुकानें टाइप की होंगी, उसे कोई स्टॉल बोलते हैं, ठीक है। उस स्टॉल पर चलकर क्यों ना कुछ पिया जाए। उस स्टॉल पर चल करके कुछ पिया जाए, क्यों ना कुछ पिया जाए। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ अबाउट दैट इधर। उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। उसमें भी डरने की कोई भी बात नहीं है। ओह नो, आई कुडंट डू दैट। नहीं, मैं या नहीं कर सकती हूँ। वेल देन, तब तो ठीक है या ठीक है तब, ये बोल सकते हो। ठीक है तब या तब तो ठीक है। लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पेय ले आऊं। क्या मैं तुम्हारे लिए ठंडा की बोतल को ले आऊं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक मेरे दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।